अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर की तरफ से मैं हूं आपकी टीचर महमूना। आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री स्टार्ट करना है हमने, जो कि पेज नंबर 182 पर है। पेज नंबर 182 ओपन करें। इस पर कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले वो देख लें। सबसे पहले पॉइंट की डेफिनेशन है, अ पॉइंट इन ज्योमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन, इट इज़ शोन एज अ डॉट, इट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ, अ पॉइंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसमें ये कह रहे हैं कि पॉइंट को एक डॉट से शो किया जाता है और ये लोकेशन को रेफ़र करता है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या फिर मोटाई नहीं होती और पॉइंट को कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल ABCD से डिनोट किया जाता है। उसके बाद लाइन की डेफिनेशन आ जाती है, अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट ज्वाइनिंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन बोथ साइड, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। इसमें कह रहे हैं कि जो लाइन होती है वो सेट ऑफ पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट को लगाने के बाद स्केल और पेंसिल की हेल्प से उन दो पॉइंट्स को मिलाया जाता है और एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है और उन पॉइंट्स को कैपिटल लेटर A और B से डिनोट किया जाएगा और स्टार्ट और एंड में एरो का साइन लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये लाइन चल रही है। अगर जस्ट डॉट होते तो इसका मतलब ये होता कि लाइन यहाँ तक ये स्टॉप है, रुकी हुई है, लेकिन एरो, दोनों साइड पर एरो लगाने का ये मतलब है ये लाइन कंटिन्यू है। अब ये कहाँ तक कंटिन्यू है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अगर वो मेजरमेंट देते साथ में तो तब हमें इसका एग्जैक्ट हम बता सकते थे, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है। लाइन सेगमेंट में यही कहा गया है कि दो पॉइंट लगाए गए हैं, A और B से डिनोट किया गया है, फिर उसे रूलर और पेंसिल की मदद से उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है और एक स्ट्रेट लाइन बना दी गई है, ठीक है। अब ये लाइन, इस लाइन को गौर से देखें तो इसमें सिर्फ पॉइंट लगाए हुए हैं, इसमें एरो नहीं है। तो जहाँ सिर्फ पॉइंट हों, A और B दोनों कॉर्नर पे पॉइंट हो तो वो होगी लाइन सेगमेंट, और जहाँ A और B दोनों कॉर्नर पर एरोज हों तो वो होगी लाइन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 184 पर आ जाए। वहाँ रे, RAY, रे की डेफिनेशन है, रे इज सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट के जैसी होती है, सिमिलर होती है, बट विद वन एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड। अच्छा, इसका एक एंड पॉइंट है जिसे स्टॉप किया हुआ है, मतलब डॉट है, और एक एंड पॉइंट है जो जहाँ एरो लगाया हुआ है, मतलब वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है, ठीक है। अब इसमें दो इन्होंने लाइन सेगमेंट दिखाए हुए हैं, एक में A वाली साइड पे डॉट है और B वाली साइड पे एरो है, मतलब B कंटिन्यू है, ठीक है। फिर उससे जो अगली है रे, उसमें C वाली साइड पे एरो है और D वाली साइड पे डॉट है, ठीक है। तो जहाँ एक साइड पे एरो होगा वो रे होगी, जहाँ दो साइड पे एरो होगा वो लाइन होगी, जहाँ दोनों साइड पर डॉट होगा वो लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। अच्छा जी, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट प्लेस अ रूलर ऑन द शीट ऑफ द पेपर। आपने पेपर की शीट पर अपना रूलर प्लेस कर देना है, रख देना है, ठीक है। विद द पेंसिल, पेंसिल की हेल्प से मार्क द फर्स्ट पॉइंट एज ए, पहला पॉइंट आपने लगा देना है। अच्छा जी, स्टार्ट कहाँ से लेना है, 1, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट नहीं लेना, जहाँ 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है उस साइड से आपने स्टार्ट लेना है। एज ए द बिगिनिंग ऑफ द मार्किंग ऑन द रूलर, ठीक है। आपने बिल्कुल 0 वाली साइड से फर्स्ट डॉट लगा देना है और वहाँ पर A राइट कर लेना है, कैपिटल। नेक्स्ट मार्क द सेकंड पॉइंट ऑफ एज B, आप अपने सेकंड पॉइंट लगाना है जिसे B कहेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तक आप लोगों ने अपनी लाइन सेगमेंट को लेके जाना था, तो 4 सेंटीमीटर नेक्स्ट पॉइंट लगा देना, ठीक है। अब जो फर्स्ट पॉइंट लगाया था उसको और नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपने ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। अब एक साइड पे लिखना है कैपिटल A, दूसरी साइड पे लिखना है कैपिटल B और लाइन के मिड में लिख देना है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ लाइन सेगमेंट हो गई है, लेंथ है उसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पेज नंबर 185 पर देखें। अच्छा, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, सही है, काफ़ी सारी लाइंस दे दी हैं और अब आपने उन लाइन सेगमेंट की सबसे पहले गैस लगाना है
कि ये आपके अंदाजे के मुताबिक इसकी लेंथ कितनी है। उसके बाद उसी लाइन को स्केल के हेल्प से आपने मेजर करना है। फिर आपने अपनी मेजरमेंट बतानी है कि अब मेजरमेंट कितनी आई है। फिर देखना है कि आपकी गैस और मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है। जैसे देखें, फर्स्ट लाइन है AC, ठीक है। इसका अब आपने अपने माइंड से पहले गैस लगाना है कि AC की लेंथ कितनी हो सकती है। नीचे टेबल बनी हुई है, यूअर गैस जहाँ पे लिखा हुआ है AC के नीचे यूअर गैस, आपने अपना गैस लिख देना है, अपना अंदाज़ा लिख देना है। फिर स्केल उठाना है, A पर प्लेस करके C तक देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। यूअर मेजरमेंट वाले बॉक्स में AC की लेंथ मेजरमेंट वाली लिख देनी है, ठीक है। सेम फिर आपने PQ का गैस लगाना है सबसे पहले, और उसके बाद PQ की मेजरमेंट चेक करनी और वो लिख देनी है, ठीक है। इस टेबल को आपने ऐसे कंप्लीट करना है। अब उसके बाद नीचे देखें क्या लिखा हुआ है 95 पेज पे, लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट, कि ये एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं और उस पॉइंट को क्या कहते हैं या किस तरह है वो देखें। अब ये देखें, हेयर द लाइन सेगमेंट CD, एक लाइन है CD और दूसरी लाइन है AB, ठीक है। ये दोनों लाइन मिल रही हैं किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। तो उस पॉइंट को इन्होंने छोटा सा सर्कल कर दिया, तो ये मीट एट पॉइंट A, कि A पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। आगे देखें, दूसरी लाइन सेगमेंट है WX और फिर है YZ, ये दोनों क्रॉस हो रही हैं, मिल रही हैं P पॉइंट पर, ठीक है। इस तरह उस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसको सर्कल कर दिया गया है और बता दिया गया है कि ये मीट एट पॉइंट P के इस पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। ये 185 हो गया। 186 पर पैरेलल लाइन का बताया होगा कि क्या होती है पैरेलल लाइन। बेटा ये 2 लाइंस होती हैं विल नेवर मीट, जो कभी भी मिल नहीं सकती, मतलब एक दूसरे के पैरेलल आमने सामने चलती रहती हैं और ये कभी भी नहीं मिलेंगे। जैसे रेलगाड़ी की पटरियाँ देखें आप, ठीक है, ये चल रही हैं, मुसलसल चल रही हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये बुक के एजेस देखें, ये बुक के किनारे जो होते हैं कॉर्नर, ये भी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं लेकिन ये मिलेंगे नहीं। तो वाइट बोर्ड के देखें, वाइट बोर्ड के एजेस देखें, ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं लेकिन ये मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। इसे कहेंगे पैरेलल लाइन। अब इसकी एक्टिविटी है, अच्छा सबसे पहले टिक द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में उन शेप को टिक करना है जिनकी साइड पैरेलल है, उसके ऊपर टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है राइट 6 सेट ऑफ द पैरेलल लाइन दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। जैसे एजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, यानी कि जो आपके पास बुक है उसके जो किनारे हैं, एजेस हैं, वो कभी नहीं मिलते तो वो पैरेलल लाइन होगी। जैसे वाइट बोर्ड, एजेस ऑफ द वाइट बोर्ड हैं, वो कभी भी नहीं मिलते आपस में, वो पैरेलल लाइन हो गई। जैसे एजेस ऑफ बेंच या डेस्क, ठीक है। इस तरह अपनी क्लासरूम को आपने माइंड में बैठ के माइंड में सोचना है और उसके बाद इसे कंप्लीट करना है 186 तक, ठीक है। आज पेज नंबर 182 से 186 तक हमने किए। इसे अच्छे से आप लोगों ने रीड कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है और वो इसी थ्योरी में से, डेफिनेशंस में से ही बनाई गई है। अच्छा, उसके बाद आपका होमवर्क, आपने टेबल 4, 5, 6 को रिवाइज़ करना है, ठीक है, विद डोजिंग। क्योंकि अब मैं मेंटल मैथ की वीडियो बनाने लगी हूँ तो उसमें टेबल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। टेबल आएंगे तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद रिवाइज़ करनी है आपने काउंटिंग इन वर्ड्स 1 to 30। राइट तो कर लिए, अब सिर्फ रिवाइज़ करने का काम है। रोमन काउंटिंग आपने रिवाइज़ करनी है 11 से 30 तक, ठीक है। और सोल्व करना है पेज नंबर 185, ठीक है। 185 पर जो एक एक्टिविटी है वो सॉल्व करनी है। 186 पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और रीड करना है पेज नंबर 182 से 186 तक। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको कोई भी इशू हो, कोई बात समझ ना आई हो तो कांटेक्ट करें मुझसे, ठीक है। अपने प्रॉब्लम साथ साथ रिजॉल्व करते जाएं, फिर ऐसा ना हो कि पेपर वाले दिन आप लोगों को कोई इशू हो, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।